नहीं कर लो यार एक बार, तभी आगे बढ़ते हैं। उसका बैग जाके देख के आ जाओ अपनी। आप लोग में से किसी की बैग है ना, वो देख के। इतना मैं नहीं कर सकता खुशी। तो बाकी सब हो सकता है, ये सब ना हो सकता। कोई बात नहीं। Oops का है ना? हाँ। देखिए अब बात नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पढ़िए ध्यान से। बेसिकली हम oops ड्यू टू टीच 5 रीजन यूज करते हैं। पहला, oops provides object and class concept, provides encapsulation, polymorphism, abstraction, inheritance as well as, ये पांच बेसिकली 6 फीचर प्रोवाइड करता है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर यूजिंग oops। तो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू व्हाई वी यूज oops, तो आप बता क्लियरली कह सकते हो व्हाई, बिकॉज oops provides object and class concept, it provides encapsulation, polymer fission, abstraction, and inheritance. Due to these 5 features, we use oops in our coding data. Otherwise, there is no use of oops. Yes or no? तो थिंग इज दैट कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द क्लास, यहाँ से डिस्कस करना शुरू करता हूँ। पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज द क्लास। क्लास क्या होता है? व्हाट इज द क्लास? व्हाट इज द क्लास? व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होता है? यदि ये बात किया जाए कि व्हाट इज द क्लास, जैसे देखो सुनो हमारी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कर। जैसे हम सभी लोग के पास एक फोन है सर। जैसे देखो सबके पास फोन है। किसी सैमसंग फोन, आपके पास आईफोन, किसी के पास एमआई का फोन, किसी के पास मोटरोला फोन, किसी का नोकिया है। तो जिसने जो डिजाइन करा दैट इज द क्लास। जो जिसने फर्स्ट टाइम इस चीज को डिजाइन करा, जैसे हम वी आर ऑल आर द ह्यूमन, तो हम लोग का क्लास क्या है? ह्यूमन। नहीं, क्योंकि भगवान ने हम सभी को डिजाइन किया। और उस डिजाइन करने डिजाइनिंग जो हुई थी, जो पेन पेपर में जो डिजाइनिंग हुई थी दैट इज द क्लास। मतलब जैसे हम घर बनाते हैं तो घर डिजाइन करते हैं ना ब्लूप्रिंट पे, तो दैट इज कॉल्ड क्लास। मतलब डिजाइनिंग इज द कॉल्ड क्लास, या फर्स्ट इनिशिएशन इज कॉल्ड क्लास। और उस क्लास, जो फर्स्ट इनिशिएशन जो ब्लूप्रिंट बना, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब रियल यूज जो बना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे घर बनाया हमने, तो घर की ब्लूप्रिंट बनाई, और उसके से उसी के जैसा मल्टीपल घर बना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सभी क्या है? ह्यूमन क्लास के क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे हमारी एक क्लास बनाई गई, तो हम लोग इतने सारे उस फोटो कॉपी, मतलब हम ह्यूमन ऑब्जेक्ट। जैसे कितनी बात समझ में आई? तो क्लास वाले बनेंगे ऑब्जेक्ट, क्लास वाले, फिर उसकी ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्लास के बिना ऑब्जेक्ट का होना पॉसिबल है? नो यूज। बट ऑब्जेक्ट, सपोज करो क्लास बना, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना, वो जस्ट वर्चुअली रहती है, उसकी एग्जिस्टेंस हुई नहीं। जब क्लास बनाया आपने, और जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो उसकी मेमोरी एलोकेशन नहीं होती। मीन्स व्हाट, कि एक क्लास के जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ये सैमसंग जितनी बार फोन बनेगा, उतनी बार वो कब चीजें लेगा? मेमोरी स्पेस लेगा, उतनी वॉल्यूम, जो मतलब हर चीजें जो भी। तो सेम हमारे टेक्निकली भी होता है, एक क्लास बनाया और उस क्लास के जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, वो मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी। और उसके जितनी ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी टाइम उसकी मेमोरी एलोकेशन। समझ में आया नहीं आ सकता? बताओ, क्लियर? तो ये बेटा क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है कि इफ यू आर क्रिएटिंग अ क्लास एंड वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, then that particular class taken up memory space or not? No, clearly say no. और how many number of object we can create a class? क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? तो there is no limitation। जैसे सैमसंग कंपनी ने इस फोन बढ़िया था तो बहुत सारे बनाए होंगे, उसको मैंने किया दोबारा बना फिर मैंने, कोई फिक्स थोड़ी है, अनडिफाइंड हो सकता है। यस और नो? तो दिस इज द थिंग्स अबाउट क्लास। क्या है यहाँ तक हम सबको बिल्कुल क्लियर है? क्या विषय क्लियर है? नहीं है? तो आगे बढ़े हैं ना। नेक्स्ट है हमारा इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है हमारा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनकैप्सुलेशन। देखो थोड़ा सा और समझो। अच्छा एक चीज और समझो ना, इंपॉर्टेंट है यार इस वजह। जैसे देखो हम सभी ऑब्जेक्ट हैं, तो हमारे कुछ तो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ हमारी एक्शंस हैं, जिसे हम बिहेवियर कर सकते हैं। जैसे हमारे हमारी बॉडी का कलर सबका, सबकी हाइट, वेट, एज अलग अलग सबका है। कुछ लोगों का सेम है, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों का बहुत कम है। नहीं, वो अलग बात है। तो नाउ सेकंड पॉइंट, हम लोग का जो एक्ट बिहेवियर है, जैसे कुछ लोग डांस करना जानते हैं, कुछ लिसनिंग जानते हैं, कुछ लोग रीडिंग जानते हैं, कुछ लोग और जानते हैं। मतलब स्मोकिंग जस्ट टाइप के स्मोकिंग भी तो करते हैं लोग। जब फिर तो सबका अलग अलग होता है ये सब। पीछे मत देखना बच्चा, ये क्या है? हंसते क्यों?
तो सबकी अलग अलग बिहेवियर है ना ये सब। These are the behavior. जैसे suppose someone someone have ability to run very speed, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पीड में रन कर सकते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, मतलब सबके अलग अलग वर्ड। तो मतलब मेरा कहने का सेंस है कि कुछ ऑब्जेक्ट को, जैसे हम सब मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, तो हम सभी के अंदर लिसनिंग की एबिलिटी है, हम लोग सभी लोग बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट में हो सकता है बिहेवियर सेम भी हो, डिफरेंट भी हो सकता है, यस और नो। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, एट्रीब्यूट भी अलग अलग हो सकता है, उनके उनके एक्शंस भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे नहीं है हमारा, देख लो ना शादी एग्जाम। अच्छा दूसरी चीज है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी यूज करता है, तो हो सकता है नहीं हो सकता? और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो जाएगा उसमें, फिर करके दिखाऊंगा मैं आपसे। और ये टेक्निकल इंटरव्यू पूछा जाता है आपसे, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है अपने पर्पज से, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ पढ़ाने के पर्पज से, ये सुन लो। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो मीन्स वर्ड यदि हम ओवरऑल बात करें, जैसे देखो एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ। देखो एक कार क्या हुआ, क्लास। इस कार के सब मल्टीपल डिजाइन, सपोज करो इस मॉडल के मल्टीपल कलर बने होंगे, वेट होगी, इसका स्पीड होगा, मॉडल होगा, इसमें ये सारे इसके क्या हो गए एक्शन। एक यदि बात करें तो इसके अंदर कुछ के अंदर फीचर सेम भी हो सकता है, कुछ के अंदर डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब एक क्लियरली क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी क्लास होगा, क्लास के दो ही मेन चीजें होंगी, उसके पर्सनल एट्रीब्यूट, उसके ये सुनो। तो पर्सनल एट्रीब्यूट का सेंस क्या है, जैसे हम सभी का जो इंडिविजुअल कलर, वेट, हाइट, कलर चेंज हो सकता है, बट कलर एट्रीब्यूट तो होगा ना हमारे अंदर, हम गोरे काले कुछ तो होंगे। ये सुनो, हमारी हाइट 20 kg, 50 kg, लाख, कुछ तो होगी फिक्स। तो वेट नाम का एट्रीब्यूट तो हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये सुनो। तो ये हमारी आइडेंटिटी। तो अब देखो जैसे कि ये क्लियर हुआ, क्लास किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हेन विच वन कम्स फर्स्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, या व्हाट इज द, मतलब क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास में कोई एक विदाउट, मतलब ऑब्जेक्ट विदाउट क्लास एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्लास विदाउट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं। यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों का कोई यूज नहीं है, yes or no? अब नेक्स्ट पार्ट चल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बताओ? पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, और मॉर्फ, मॉर्फ मतलब क्या होता है, फॉर्म। एक ही पर्सन के मल्टीपल फॉर्म, मतलब एक ही चीजों की मल्टीपल फॉर्म को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो ये जो बच्चा, ये ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ही तो है। और किस क्लास का, ह्यूमन का। ये स्कूल में कैसे बिहेव कर रहा है, स्टूडेंट के जैसा। घर में कैसा है, सन के जैसा। बस में कैसा है, पैसेंजर। और शॉपिंग मॉल में कैसा होगा, कस्टमर के जैसा। एक ही ऑब्जेक्ट है जो मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मल्टीटास्क, मतलब एक ही जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल फॉर्म में एक्शन परफॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मेरी बात समझ में आ रही नहीं है, बताओ समझ। तो एक चीज बताओ, यदि आपको ये समझ, ओवरऑल मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं बताओ। व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? खुशी बताओ, आप क्या क्या होगा बेटा बताओ, सब लोग बताइए, कपिल आप भी सोचो थोड़ा सा ना, बताओ क्या होता है। अभिषेक, क्या बताओ। जैसे जो स्कूल बिहेव कर रहा है स्टूडेंट के साथ, तो उसी टाइम पे वो सर जैसा बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको जो सन जैसा क्यों बिहेव करना है तो सन जैसा नहीं अब बताओ। मतलब एक बार में तो एक ही एक्शन करना नहीं चाहिए, एक बार थोड़ी है, एक बार में मम्मी भी बुला रही है, सर भी बुला रहे हैं, थोड़ी एक बार में एक ही एक्शन करना नहीं चाहिए, तो सही कहाँ है ना। तो ये तो एडवांटेज है ना, उसकी डिसएडवांटेज क्या है, मैं बताता हूँ। देखो जैसे सपोज करो, आप एक पर्सन हो, जो आप पीएम से भी आपका कनेक्शन है, गृह मंत्रालय में भी आपका कनेक्शन है, सीएम से भी कनेक्शन। और ये बात किसी को पता है कि आपको ये सभी से कनेक्शन है, और किसी ने आपको कंट्रोल कर लिया, तो इनडायरेक्टली तीनों जगहों को कंट्रोल कर लिया। जैसे एक यूजर है, उस यूजर को पूरे डेटा, पूरे डुकेट के डेटाबेस की राइट्स है, और उस यूजर को किसी ने हैक किया, या उस यूजर की पासवर्ड को किसी ने नोन हो गया इनडायरेक्ट, मतलब उसने क्या किया इनडायरेक्टली, पेपर यूज कर दी,
इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच करती है। इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होता। पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करते हैं तो हम क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का इतना ही होना चाहिए, प्राइवेट पब्लिक तीन पार्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करते हैं कि होना क्या चाहिए। समझ में आया नहीं है, बताओ आप। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, समझ में आया। उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, एडवांटेज क्या है, मल्टीटास्किंग। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए, इतना समझ में आ गया हो। सिक्योरिटी इशू है ना क्या, जैसे आप सभी वाईफाई से कनेक्टेड हो, सपोज आप लोग, मैंने एक वाईफाई बनाया, एक क्लास वाईफाई बना दिया, उसके इतने सारे ऑब्जेक्ट, और जब इसी क्लास को हमने एक्सेस कर लिया, ये डायरेक्टली हम सभी ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। या फिर दूसरा चीज क्या हो सकता है, सपोज करो आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर दिया और आप उसको उस डेटाबेस के अंदर सारा एक्सेस मिला हुआ है, मतलब आप, तो मतलब सारे अपडेट कर सकते हो, और आपको किसी, आपका पासवर्ड किसी ने फाइंड आउट कर लिया, तो फिर पूरी को पूरे डेटाबेस को वो कर सकता है। ये डिसएडवांटेज क्यों हुआ, क्योंकि आपको सारी एक्सेस मिल गई थी। यदि सबको एक्सेस नहीं होता, तो यदि लिमिट भी होता तो एक लेवल तक होता, यदि सपोज करो आपको 5 एक्सेस होता, कोई आपको यदि कंट्रोल भी करता तो कितनी चीजों को यूज कर पाता, 5 ही चीजों, इस तरह से तो नहीं यूज करता। तो पॉलीमॉर्फिज्म का ये डिसएडवांटेज है कि यदि इसकी एक्सेस, आप मतलब सिक्योरिटी ब्रेच होने का पूरी चांस होता है। नहीं, अभी तो छोटे लेवल पे सोच रहे हो ना आप, बड़े लेवल पे सोच रहे हो ना। यदि आपसे कुछ प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिए हो, और उस प्रोजेक्ट में एक ऑब्जेक्ट बनाए हुए, यूजर ऑब्जेक्ट इज जस्ट टाइप ऑफ यूजर, और उस यूजर को क्या दिया आपने, सारे एक्सेस दे दिए, और उस यूजर को किसी तरह से मतलब किसी तरह से उसकी पासवर्ड या वट एवर उसके तरह से कनेक्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो चाहेगा फिर करवा लेगा ना। बड़े लेवल पर सोचो थोड़ा सा से। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अब एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। अरे यार ले क्या मैं नहीं उधर रखू, मैं नहीं रख रहा अभी मेरे सब 500 काट लेंगे अभी जस्ट। अभिषेक आपको कहा था बैग में रख के लाना, बैग में। देखो अब abstraction, कोई बात नहीं यार, बैठो। वी आर डिस्कसिंग अबाउट abstraction, ध्यान से सुनो, रुक जाओ, चुप रहो, बात बात नहीं करें। आप बैठो अभिषेक आप। वी आर डिस्कसिंग अबाउट abstraction। abstraction क्या होता है, एक बार बताइए, व्हाट इज abstraction। abstract मतलब क्या होता है, हाइड करना। abstract मतलब क्या होता है, छुपाना। abstraction मतलब पब्लिक से चीजों को हाइड करना। abstraction मतलब होता है हिडन। तो जैसे आप एटीएम में जब जाते हो, तो एटीएम में देखोगे यही 5 आपको एक्शन मेनली दिखते हैं, नहीं एक ही यही 5 होते हैं। यदि आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, जैसे आप चेक बैलेंस करते हो या विड्रॉ कैश करते हो, तो इसके जो प्रोसीजर है इंटरनल, वो इंटरनली होते हैं, क्या आपको शो होते हैं। अगर इसके प्रोसीजर को हमने, प्रोसेस जो इंटरनल हो रहा है उसको हमने हाइड कर दिया, तो इससे क्या फायदा होगा, कि हमारी प्रोसेस में किसी भी तरह के इंटरप्शन बाहरी लोग नहीं कर सकते, यस और नो, जिससे हमारी प्रोसीजर फास्ट हो सकती है विदाउट इंटरप्शन के, यही ना। या फिर हमारी इसकी कोई यूज, मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको इसको इसे मतलब सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं कर सकता, यस और नो, पैसे सेव है हमारे। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, बताओगे आप। इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तुसी बताओ बेटा, डिसएडवांटेज का क्या हो सकता है, अभिषेक बताना, सोच के बताओ। नहीं इसमें ये तो बंद है, जो एक, नहीं मैं ये समझो, आपकी जो बंद है ना, वो बंद है, किसी भी तरह से नहीं खुलेगी। इसको बंद खोलेगा वही जो इसको इन्फो, जिसको ये पता होगा कौन। इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज पता है क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे आप कार चलाना आता है, और आप जम्मू कश्मीर चले गए, ठीक है, आपको 4 ही चीज पता है, रेसिंग, गियर चेंज करना, स्टेयरिंग, लाइट ऑन ऑफ कर देना, एसी ऑफ करना, गेट क्लोज करना, और मशीन खराब हो गई, कोई इंजन अंदर में, तो पर आप बस खड़े हो जाओ वहीं पे गाड़ी खड़ा करके, और मैकेनिक को फोन करो, भाई साहब कब आओगे, तो कर आधे घंटे बाद मेरा बस 10 मिनट है, नहीं फिर 10 मिनट बाद, अरे बस आ गया यार, बड़ी फोन करते रखो। तो आप डिपेंड हो गए किस पे, थर्ड पर्सन। और ये प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक वो पर्सन आएगा नहीं। एटीएम का तो बड़ा डिसएडवांटेज खुद भी है। एटीएम, जैसे एटीएम खराब होता है तो बाहर देखो लगा देता है लोग क्लोज पे, कब तक, जब तक उसके मैकेनिक आगे उसको ठीक नहीं कर ले। यदि ये पर्सन को एक्सेस होता तो ठीक कर लेता ना, जिसको आता होता। मेरी बात समझ गए, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, क्या डिसएडवांटेज क्या है, हमें डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है, और वो डिपेंडेंसी, ये हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी इसको डिक्रीज करा देगा। बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ बेटा, जैसे आप पेमेंट गेटवे यूज करते हो, जैसे आप किसी फॉर्म को फिलअप करते हो, तो जहां पे फॉर्म फिलअप करके पेमेंट भेजनी है, अब पेमेंट कहाँ से आ रही है, आपके बैंक से,
तो आपका यहाँ पे पेमेंट जान, उसने आपके बैंक को पेमेंट रिक्वेस्ट किया, पेमेंट गेटवे से रिक्वेस्ट किया आपके बैंक के गेटवे को, मतलब आपके बैंक के सर्वर को। आपका बैंक का सर्वर जब तक उस आपकी पेमेंट गेटवे के थ्रू प्रोसीड करेगा नहीं, तब तक आपकी फॉर्म फिलअप होगी नहीं। और यदि बैंक का सर्वर मतलब डिले हो गया तो ये फॉर्म पूरा मतलब सेशन आउट हो जाता है, फिर आपको सारी प्रोसीजर करनी पड़ जाती है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, टाइम कंजम्पशन, या आप ये कह सकते हो हमारी इफिशियंसी डिक्रीज हो रहा है, कि हमें नहीं पता ना कि सामने वाला कितने लोड में है। आप तो सीधा टिक टिक पेमेंट किए, आपको पता थोड़ी है कि हमारा बैंक का सर्वर कितना लोड ले लेता है। वो जेन्युइन रीजन है कि उसको लोड बढ़ा हुआ है, बट आप थोड़ी ना इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, आप तो कहोगे मेरा पेमेंट होनी चाहिए। तो इस वजह से डिपेंडेंसीज बढ़ रही है, और डिपेंडेंसीज बढ़ने की वजह से हमारी वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा। अब टेक्निकल बता दिया, समझ में आया नहीं आया, बताओ सब लोग। जैसे इसका एक यूज ये भी होता है, जैसे हम जब टेक्निकली बात करें तो ये क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है, और इस ऑब्जेक्ट को यही चीजें करने को दे रखा है, उस ऑब्जेक्ट को कहीं यूज कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट जब तक उस काम को करके फ्री नहीं होगा, तब तक वो यहाँ काम करने आएगा नहीं, आप चाहे घंटे भर कितने भी टाइम वेस्ट करो। और यदि किसी प्रॉब्लम से वहां फंस गया तो ये पूरे अनडिफाइंड टाइम तक वो चलता रह जाएगा। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे, उसको सर्च किया और गोल गोल घूम रहा है, कुछ बता भी नहीं रहा हो का क्या। जैसे हमारे पेमेंट में पेमेंट करते हो, प्रोसेसिंग लिख के रुका हुआ है, बस आप भी वेट कर रहे हो, वो भी वेट कर रहा है, नहीं सामने वाला भी वेट कर रहा है, और अंदर से वो निकाल भी रहा है जो निकालना था, भाई साहब जल्दी निकाल। समझ गए नहीं समझ गए एब्स्ट्रैक्शन का। तो ये ओवरऑल इसको कह सकते हो कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करा रहा है। थर्ड वन इज द इनहेरिटेंस, इसको बताने की क्या है जरूरत। इनहेरिटेंस क्या होता है समझ रहे होगे, हम जो हमारे अंदर जो प्रॉपर्टी पेरेंट किया गई, इसकी तो एडवांटेज बहुत अच्छी है कि हमें बिना कुछ किए कराए हमें आ गया सब चीजें, हमारी हाइट वेट जो भी। और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, स्नेहा बताया कि फोन यूज कर रही है, बताओ ना एक बार बेटा क्या होगा डिसएडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। बीमारियां आ जाती है। डिसएडवांटेज ये है, दादाजी के बाल नहीं थे हम तो नहीं। नहीं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज ये है कि जो नहीं जो चाहिए वो तो आ रहा है, जो नहीं चाहिए वो भी आ रहा है। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इनहेरिटेंस की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है हमारी। जैसे देखो सपोज एक टेक्निकल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करना था व्हाट्सएप जैसा, बट उसमें क्या था कि व्हाट्सएप पे सिर्फ हमें चैटिंग चाहिए था, हमें कॉलिंग और स्टेटस नहीं चाहिए था। और यदि हम व्हाट्सएप को इनहेरिट करेंगे तो हमारे पास कॉलिंग भी आएगा, चैटिंग भी आएगा, और स्टेटस भी आएगा, जो अननेसेसरी है। और कुछ भी चीजें नई मॉड्यूल ऐड रहेगा, एक एप्लीकेशन को रन करेगा तो सारी चीजों को रनिंग मोड में रखेगा ना। इस वजह से हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अननेसेसरी यूज हो रहा है, मतलब जो चीज नहीं चाहिए उसके लिए हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। इस वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ मेमोरी मेमोरी और स्पेस भी ज्यादा होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। यस और नो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो इनहेरिटेंस का यही डिसएडवांटेज है, और कोई डिसएडवांटेज है तो बता सकते हो आप? यही तो मेन होगा। और एक लास्ट बच गया हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है बता सकते हो? और द इनकैप्सुलेशन, जैसे बचपन में आप होता था कैप्सुलेट, आप बचपन अभी भी खाते हो कैप्सूल खाते हो, जो सभी चीजें एक साथ पैक्ड होती है। बचपन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, ये सारी चीजें आप अपने बैग में रख देते थे, नहीं खुशी, सारी आप बैग में रख देते थे, बट कभी भी राइटिंग की कॉपी या होमवर्क की कॉपी मिलती नहीं थी। पूरा स्कूल का लेक्चर खत्म हो जाए, मैम खुद उठ के चली जाए, लेकिन ये जो कॉपी इसमें कहाँ रखी है ना वो नहीं मिलती। सुनो, ये पहले मिल जाती थी, बस अब भी अपनी बात कर रहा हूँ, ये ऊपर ही रहता था सबसे। नहीं, और ये भी मैक्सिमम टाइम भूल जाता था, ये मिलता नहीं था हमेशा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, मतलब सारी चीजें एक जगह। इनकैप्सुलेशन का एडवांटेज क्या है बताओ, कि सभी चीजें एक्सेसिबल है एक जगह पे, और डिसएडवांटेज क्या है? नहीं नहीं, अरे ये टेक्निकल रीजन नहीं है। अब इसको तो ठीक से रखेंगे ना, हम जब इसको रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, क्वालिटी की बात है, इसमें सभी चीजें प्रॉपर तरीके से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो पता है दिक्कत क्या है, इसमें बहुत सारा सामान भर दिए तो ये बैग इतना बल्कि हो जाएगा, कैरी करना पड़ेगा।
तो इस वजह से जैसे एनाकोंडा एक एप्लीकेशन आप जानते होंगे, सॉफ्टवेयर है एनाकोंडा का, उसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें भरी हुई है ना, फिर यदि आपके सिस्टम इंस्टॉल्ड हो गया ना तो कितना हेवी हो जाए आपके सिस्टम की, मतलब इफिशियंसी डिक्रीज करा देता है। उसमें जो सिर्फ थोड़ी होता है, सब कुछ होता है। क्या बहुत मेमोरी, वो बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, अनवांटेड, ऐसा कुछ नहीं। वो कहने की बात है, यदि उसका यूज है आपको तब यूज करें, यदि आपको लगता है कि सिर्फ जुपिटर यूज कर रहे हैं, सिर्फ बीएस कोड कर रहे हैं, तब एक ही जगह पे सब मिल जाती है, उसमें अलग अलग से इंस्टॉल नहीं करना। तो कैसे इन्वायरमेंट है जहाँ पे बीएस कोड जुपिटर सब मिल जाता है, बस आपको करना नहीं पड़ता, अदरवाइज आपको मैनुअली बन करना पड़ता। वो एक ही इन्वायरमेंट के अंदर सब मिल जाता है, जिस वजह से प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तो एक ही डायरेक्टरी के अंदर सब चीज अवेलेबल हो जाती है। तो डिसएडवांटेज भी तो है। डिसएडवांटेज, हाँ नहीं, वो 4 GB+ खाता है ओपन। आप चाहे जुपिटर को यूज करो ना करो, बीएस कोड यूज करो ना करो, ओपन वो 4 या 6 GB खाता है। लैपटॉप आपका स्लो पड़ जाता है, जिनको नहीं आता ना सब कुछ एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हैं सिस्टम। हमने कभी आपको कहा है एनाकोंडा इंस्टॉल करने के लिए? आज तो से ना चाय पी के आई है, आज बिल्कुल ना छोड़ रही, एक पॉइंट भी ना जाने दे रही। यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? तो यही था बेटा आपका उप्स, इसी को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करेंगे, भेज देता हूँ। इसको मैं भेज देता हूँ एक बार, आप सभी को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और पहला राउंड इंटरव्यू में यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं भेज देता हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे क्लास, थैंक यू। तो कल एक बार थोड़ा सा, कल की क्लास ज्यादा पढ़ लेंगे हम, कल प्रैक्टिकल वाला पार्ट है तो कल ज्यादा पढ़ लेंगे, आज थ्योरेटिकल समझाया मैंने, ठीक है? और यार मंडे तक आप लोग ना, सैटरडे संडे मंडे तक अपना उस खत्म करो, क्योंकि मंडे को मैं प्रोजेक्ट करा रहा हूँ वेदर फोरकास्टिंग पे, लाइव एपीआई पे, है ना, और सीक्वल के साथ लोग जो है। तो आप आ जाना ना, मैं मैसेज करूंगा हर ग्रुप में, 3-4 महीने से मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं कराया, तो बच्चे बड़ा वो हो रहे हैं डिमोटिवेट, और अपनी इज्जत खत्म हो रही धीरे धीरे बच्चों के बीच से। सीक्वेंस बेटा वो ना इस बार कर लेंगे, फिर वो वाली मैपिंग का, ठीक है? 2 जगह के डिस्टेंस बताएगा, मैप एपीआई का यूज करो ना, कोई नहीं कोई, चाहे एपीआई हैंडबुक्स, हाँ, गूगल मैपिंग का बताएंगे, और डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, पाथ बताएगा कि ये पाथ फॉलो करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2-3 उपाय भी बता देगा, चाहो तो ज्योग्राफिकल एरिया दिखा देना, मस्ती में। 4 महीने, 4 महीने नहीं हो गए बेसिकली, हम आपको, अब मैं करा दूंगा आपको कल से, मतलब मंडे को आप आओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो सुनो, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, मैं ये चाहता हूँ कि 2 तरह के प्रोजेक्ट कर लो, एक तो एपीआई बेस्ड कर लो, और एक सीक्वल से कनेक्टिविटी करके कर लो। रजिस्ट्रे जो यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कि यूजर की रजिस्ट्रेशन डेटा जा रही है, यूजर की डेटा आ रही है, हाँ, थर्ड ऑपरेशन ओवरऑल परफॉर्म कर लो, सीक्वल से कनेक्टिविटी करके। कौन सा? वो तो मुझे नहीं, ठीक है ना? कल मंडे को एक बार खत्म करो उसको, हम लोग जो जितना टाइम है उसमें, और मंडे में बढ़िया सा प्रोजेक्ट करते हैं यार, कोई भी। और उसमें ना एक एक लाइन खुद से लिखेंगे, और आप सब लोग सोचना मेरे जैसा, मैं बोलूंगा ये चीज करनी है, तो उसके लिए आप भी दिमाग लगाना, हम भी, और आप भी बताना कि सर इसमें ना ये चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, सब लोग सोचना और मैं भी करेंगे। अरे किसी का भरोसा ना होता ना हमारी बात पे। समोसे सब खाओ, खत्म करो जल्दी। हाँ खत्म करो उसको। हाँ,
यार हमारी बात क्यों करती है, हमारे गले खराब होता है। पैसे बच गए, नहीं बातें फालतू की। अभी से क्या लेगा, ऐसी बात हुई, कितने लगे उसे, कितना लगेगा। ले लेना उसको बाहर से, एक समोसा ले लो और नहीं होगा पेट दर्द ना होगा। ले लो, सब लोग ले लो, फटाफट निकालो, पकड़ निकालो जल्दी से। वो आएगा 6:30 बजे, आके जल्दी। ये बता दीजिए। यार इतना तो बोलना था। कहाँ से निकाल रहे थैंक यू यार, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ यही दे दो हमें, तो हरी वाली ये नहीं चाहिए। खाने लगे वेट भी ना कि एक बार सप्ताह ना सोच सोचते बाहर भेजा दुनियादारी में अपना कार खत्म कर। कोई बात नहीं, कंटिन्यू। नीचे रख लो उसको, चेयर पे रख लो, वरना उतार दो उसको। Yes, no, I understand. Just wait, ma'am. Which application, ma'am? Yes, ma'am. Just wait, ma'am.